प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को द्वितीय पाठ पढ़ाया था। इसके पश्चात उसका अभ्यास कार्य भी पूर्ण कराया था। कुछ विद्यार्थियों ने तो मुझे अभ्यास कार्य पूर्ण करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा, देखा मैंने। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है उसको पूर्ण कर लीजिएगा। पूर्ण करके मुझे हो सकेगा तो ज़रूर दिखाइए। आज मैं आप लोगों को तृतीय पाठ पढ़ाऊंगी। इस पाठ का शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम किस प्रकार से लाभकारी होता है श्लोकों के माध्यम से इस पाठ में बताया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के संबंध में, यानी कि ये पाठ जहाँ से जिस पुस्तक से लिया गया है उसका ग्रंथ परिचय कराती हूँ। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित किया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ गिनाए गए हैं। सुश्रुत आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता इस नाम के ग्रंथ को लिखते हैं। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की प्रधानता है। सुश्रुत शल्य शास्त्र के दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास सुश्रुत को वाराणसी में आयुर्वेद पढ़ाए थे। सुश्रुत ने दिवोदास के इन उपदेशों को अपने ग्रंथ में लिखा है। उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं में सुश्रुत संहिता सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ भी माना जाता है। इस ग्रंथ में 120 अध्यायों में क्रम से सूत्र स्थान में मौलिक सिद्धांतों के शल्य कर्म उपयोगी यंत्र आदियों का निदान, प्रमुख रूप से रोगों का निदान, शरीर स्थान में शरीर शास्त्र का, चिकित्सा स्थान में शल्य चिकित्सा का, कल्प स्थान में विषाणु के प्रकार का वर्णन किया गया है। इसके उत्तर तंत्र में 66 अध्याय हैं, ऐसा विदित होता है। तो बच्चों, शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। सबसे पहले इसके पद परिचय को जान लेते हैं। शब्द है व्यायामः। जो व्यायाम शब्द है वह वी उपसर्ग और आ उपसर्ग में यम धातु के साथ घय प्रत्यय लगाया हुआ है, तो व्यायाम शब्द निष्पन्न होता है, बनता है। तो व्यायाम सर्वदा अव्ययपद है। सर्वदा मतलब होता है हमेशा। पथ्य मतलब कल्याणकारी, लाभप्रद। तो व्यायाम हमेशा ही कल्याणकारी होता है, मनुष्यों के लिए लाभप्रद होता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगी बच्चों, ये जो व्यायाम शब्द है वह विस्तार और विकास का वाचक होता है, क्योंकि व्यायाम के द्वारा अंगों का विकास होता है। इसलिए सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए मनुष्यों को नित्य व्यायाम करना चाहिए। तो अब हम लोग श्लोक का वाचन करते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृतनीयात समन्ततः। एक बार और उसका उच्चारण करेंगे। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु
सुखम देहम विमृतनीयात समन्ततः। अब इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग जान लेते हैं। तो शब्द आया है शरीर, शरीर मतलब अंग। आयास जननम, आयास जननम का अर्थ होता है परिश्रम से उत्पन्न अथवा परिश्रम से मिला हुआ अथवा परिश्रम से प्राप्त। कर्म मतलब कार्य। व्यायाम संगीतम, संगीतम मतलब नाम वाला, व्यायाम के नाम वाला। तत्कृत्वा वैसा करके, तू मतलब तो अव्यय पद है, इसका पर्याय पद तर ही होगा। सुखम सुख को, देहम शरीर को, विमृतनीयात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः सभी ओर से, चारों ओर से। ये आपका शाब्दिक अर्थ हो गया। हम लोग अब अनुवाद जानेंगे। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है। शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है। तत्कृत्वा, तत्कृत्वा मतलब उसको करके, किसको? उस व्यायाम को, उस व्यायाम को करके मनुष्यों को, देहम सुखम, मनुष्यों को शरीर का सुख, देह का सुख प्राप्त होता है। क्योंकि बच्चों व्यायाम करने से सुख उत्पन्न होता है। वो सुख क्यों कहा गया? क्योंकि उसको, उस व्यायाम को करने से हमारे सभी अंग स्वस्थ रहते हैं, और जब अंग स्वस्थ रहते हैं तो हम भी, यानी कि सभी मनुष्य भी सुखी रहते हैं। कहा भी जाता है कि मनुष्यों का सबसे बड़ा धन उसका उत्तम स्वास्थ्य ही होता है, इसलिए हमें व्यायाम करते रहना चाहिए। तो आगे देखें। विमृतनीयात समन्ततः, क्योंकि व्यायाम हमको बहुत बड़ा सुख देता है, इसलिए तत्कृत्वा, इसलिए वैसा करके, विमृतनीयात समन्ततः, उस शरीर की समन्ततः सभी ओर से, सुचारू रूप से, विमृतनीयात देखभाल करनी चाहिए अथवा मालिश करनी चाहिए। विमृतनीयात का मतलब मालिश करनी चाहिए अथवा देखभाल करनी चाहिए। तो हमें उस शरीर की सभी ओर से विमृतनीयात अच्छी प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, सब तरफ से अच्छी प्रकार से मालिश करनी चाहिए। बच्चों अब इस श्लोक में आए हुए संधि युक्त शब्दों का संधि, प्रकृति युक्त शब्दों का प्रकृति प्रत्यय तथा समास युक्त पदों का समास भी जानेंगे। इसके साथ साथ पर्याय और कुछ विपर्य पद भी जानेंगे। तो सबसे पहले संधि तथा संधि विच्छेद। शब्द था शरीर आयास जननम, उसका संधि विच्छेद होगा शरीर जोड़ आयास जननम। दीर्घ स्वर संधि है, एक ही शब्द संधियुक्त मुझे वहाँ नज़र आया था। अगला प्रकृति प्रत्यय विभाजनम, कृत्वा, क्री जोड़ कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय करके अर्थ देता है, तो कृत्वा मतलब हो गया करके। जननम, जन जोड़ ल्विट प्रत्यय, ल्विट प्रत्यय जन मतलब उत्पन्न, इसी जन शब्द, जन धातु से ही जन्म शब्द बनता है, जन मतलब उत्पन्न होना। संगीतम, सम उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और कत प्रत्यय है। संगीतम मतलब नाम वाला। समास तथा समास विग्रह है। शरीर आयास जननम, इसका षष्ठी तत्पुरुष समास से विग्रह मैंने किया, तो मिला हमें शरीरस्य आयास जननम। दूसरा शब्द मुझे समास मैंने किया है देह सुखम, तो इसका विग्रह हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष के हिसाब से ही देहस्य सुखम। कुछ विपर्य पद देख लें। सुखम, सुखम का विपर्य यानी कि उल्टा विलोम शब्द दुखम होगा, और देहम का विलोम शब्द
अदेहम होगा। और भी विपर्य देख सकते हैं, जैसे शब्द आया था समन्ततः। इसका समन्ततः मतलब होता है चारों ओर से, और इसका विलोम हो जाएगा एकतः, एक ओर से। फिर है पर्याय पद देखें। शरीर, शरीर का पर्याय पद देहम। तनु मतलब भी शरीर होता है, वपु मतलब भी शरीर होता है, गात्रम, गात्रम मतलब भी शरीर होता है। अगला पर्याय पद देह का लिखना है। देह मतलब भी वपु अथवा शरीरम अथवा तनु अथवा गात्रम। फिर आयास शब्द था। आयास का मतलब होता है श्रमः, परिश्रमः, उद्योगः। यह सब आयास का पर्याय पद है। कुछ गृह कार्य मैंने आपको दिया है। आपको करना है कि इस प्रथम श्लोक में जितने भी अव्यय पद आए हुए हैं, अव्यय पदों को पहचानना है, उसको चुनना है और चुन करके उसका अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के पश्चात उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। अव्यय पदानि चयन कृत्वा वाक्य प्रयोगम कुर्वन्तु। यानी कि जो श्लोक अभी आपने पढ़ा उसी श्लोक में से अव्ययों का चुनाव कीजिए, उस अव्यय का अर्थ लिखिए और अर्थ के अनुसार ही उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, जो प्रश्न पत्र में आपका रचनात्मक में एक प्रश्न आता है कि चित्र देखकर आपको संस्कृत वाक्य लिखना होता है अथवा अनुवाद करना होता है। यह प्रश्न करने से आपको उस प्रश्न को सॉल्व करने में मजबूती आएगी। इसलिए छोटे छोटे वाक्य आप ज़रूर निर्माण करें। तो अव्यय को चुनना है और चुन करके उन अव्ययों के माध्यम से ही आपको छोटे छोटे वाक्य निर्माण करने हैं। कोशिश करें जब भी वाक्य निर्माण करें तो आप विशेषणों का विशेष ध्यान दें, विशेषणों पर विशेष ध्यान दें। अगर हो सके तो विशेषणों का प्रयोग त्याग दें, मत करें, लेकिन अगर करें तो उचित करें। यानी कि विशेषण को विशेष्य के अनुसार ही जोड़ें। विशेषण विशेष समान होना चाहिए। कर्ता और क्रिया का आपको ध्यान रखना होगा। इसके पहले भी एक गृह कार्य में मैंने आपको वाक्य निर्माण के लिए कहा था, कुछ बच्चों ने मुझे करके दिखाया। अच्छे बच्चों ने ये गलतियां कर दी कि कर्ता के मुताबिक क्रिया का प्रयोग नहीं किया। तो सबसे पहले आप अपना कर्ता चेक करें, वो आपका कर्ता किस पुरुष का है, किस वचन का है, उसी पुरुष और उसी वचन में अपनी क्रिया का प्रयोग करें। बच्चों, अभी आपने तृतीय पाठ का प्रथमा श्लोक, पहला श्लोक आपने पढ़ा, जिसमें व्यायाम की महत्ता बताई गई है। व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के लिए हमें शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, शरीर की सभी प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन यह पाठ हमें ये बताता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये तो है ही, लेकिन खेलोगे कूदोगे तब भी आप खराब नहीं बनोगे। आप सुदृढ़ बनोगे, आप संपन्न बनोगे, आपके अंगों का सभी प्रकार से विकास होगा, आप मजबूत बनोगे, आप में स्फूर्ति आएगी। इसलिए व्यायाम हमेशा करते रहें। आप अपने घर में हैं, कहीं बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, तो मैं आपको आज ये एक उपाय ज़रूर सुझाती हूँ कि आप व्यायाम अवश्य करें। आप सुबह उठें और व्यायाम अवश्य करें। वैसे तो हमारा एक योग का वीडियो तो आप सभी के समक्ष जाता भी है, आप उसको देख करके योग सीखें, योग करें। वह भी एक व्यायाम है। आपको व्यायाम करने की सलाह दी जाती है कि आप
भी करें और अपनी फैमिली, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को भी उसमें इन्वॉल्व कराएं। आप उस वीडियो के माध्यम से भी आप व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।